ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म। स्टूडेंट, ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म। ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म हमें पहले ही पता है कि x को r cos थीटा और y को r sin थीटा पुट करते हैं। स्टूडेंट्स, पोलर फॉर्म ये मेरे पास होता था कार्तीय रूप यानी कार्टीशियन फॉर्म। कार्तीय रूप यानी कार्टीशियन फॉर्म, जिसमें फंक्शन x, y की शक्ल में दिया होता था, और ये होता था मेरे पास पोलर यानी ध्रुवीय रूप, जिसमें r, थीटा की फॉर्म में होता था। और यहाँ पर x y और r थीटा में क्या रिलेशन है? जहाँ x क्या होता था? r cos थीटा, y क्या होता है? r sin थीटा। ये हम सब ने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है कॉम्प्लेक्स में यानी सम्मिश्र संख्याओं में। अब देखिए, मेरे पास डबल इंटीग्रेशन f of x, y dx dy है। ध्रुवीय रूप में क्या होता है? इन पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप में पुट करना है x को r cos थीटा और y को r sin थीटा। जैसे याद है, नॉर्मली आप क्या करते हो कि जैसे आपके पास सिंगल इंटीग्रेशन आता था, उसमें आपने पुट कर लिया मान लो x बराबर sin थीटा। तो ऐसा थोड़ी ना कि dx की जगह d थीटा लिखते थे, आप बनाते थे। अगर आप x को sin थीटा पुट करते हो तो ऐसा नहीं है dx की जगह x बराबर sin थीटा और dx क्या बन गया? cos थीटा d थीटा। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने dx की जगह d थीटा लिख दिया। तो यहां पर अगर आपने x और y को cos थीटा और sin थीटा लिखा है तो ऐसा थोड़ी ना है कि dx dy की जगह आप कर दो dr और d थीटा। तो यहां ध्रुवीय रूप में ऐसे कन्वर्ट करने पे क्या होता है? x की जगह तो आप पुट करते हो r cos थीटा r sin थीटा। ठीक है, ध्रुवीय रूप में तो ये फिक्स है, बट हो सकता है कि कोई ऐसा रूप होता जो ध्रुवीय ना होता और आपको ऐसा ही x और y की जगह कुछ पुट करना पड़ता, तो आखिर dx dy की जगह क्या आ जाता? जैसे यहां पर dx की जगह cos थीटा d थीटा आया है, वो क्या आता? जैकोबियन dr d थीटा। जैकोबियन dr d थीटा। वो जैकोबियन यहां पर ये पुट किया है तो इसके अनुसार जैकोबियन आएगा। जब कुछ कुछ पुट करोगे तो उसके अनुसार जैकोबियन आएगा। मगर ध्रुवीय रूप में तो फिक्स होता है कि आपको यही पुट करना है, और हमारे सिलेबस में भी सिर्फ यही है ध्रुवीय रूप। तो लोग याद भी रख लेते हैं कि जैकोबियन का मान क्या आया है। और जैकोबियन क्या होता है? पुराने वाले वेरिएबल को नए वाले वेरिएबल में बदलना, पुराने वाले चरों को नए वाले चरों में बदलना। और ये क्या होता है? डेल एक्स बाई डेल आर, डेल एक्स बाई डेल थीटा, डेल वाई बाई डेल आर और डेल वाई बाई डेल थीटा का मॉड। और डेल एक्स बाई डेल आर क्या है? कॉस थीटा। डेल एक्स बाई डेल थीटा क्या है? माइनस आर साइन थीटा। डेल वाई बाई डेल आर क्या है? साइन थीटा। डेल वाई बाई डेल थीटा क्या है? आर कॉस थीटा। ये बन रहा है आर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस आर साइन स्क्वेयर थीटा, जो कि आर है। इसका मतलब जब आप x, y को यानी कार्तीय रूप को ध्रुवीय रूप में चेंज करते हैं तो x और y किस में बदल जाता है? r cos थीटा r sin थीटा में। मगर dx dy आपका किस में बदलता है? जैकोबियन, मतलब r dr d थीटा में परिवर्तित होता है। और इस प्रकार से आप किसी कार्तीय रूप को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करते हैं। और हमारे सिलेबस में सिर्फ ध्रुवीय रूप है। अगर ध्रुवीय के अलावा कुछ और पुट करते x और y की जगह तो उसके अनुसार जैकोबियन बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा निकाल देते जी। यहां पर क्या है? पुराने वाले को नए वाले के रूप में, नीचे लिखना है नए वाला, और अगर ये ऊपर लिखना चाहते हैं तो 1 बाई जैकोबियन करते हैं। जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो देख लीजिएगा।
सबसे पहले देख लें कि पोलर कर्व बनते कैसे हैं। r बराबर 1 प्लस कॉस थीटा, जब हम ऐसे लिखते थे कॉम्प्लेक्स में तो इस r का मतलब होता था मूल बिंदु से दूरी। इस r का मतलब होता था मूल बिंदु से दूरी। तो स्टूडेंट्स, अब r अगर मूल बिंदु से दूरी है तो थीटा का जो मर्जी मान रख लें, r कभी 2 से ज़्यादा नहीं बनेगा। और r अगर कभी 2 से ज़्यादा नहीं बनेगा, यानी जो भी आपका आंसर आने वाला है वो मूल बिंदु से 2 दूरी तक ही रहने वाला है। तो जितने आप सर्कल बना पाओ उतना बढ़िया है, जितने सर्कल बना पाओ उतना बढ़िया है। तो देखिए, आधा, 1, 1.5, 2, क्योंकि मैं नहीं जानता कि थीटा के किस मान के लिए r बराबर 2 आएगा, तो मैंने थीटा 0 से 2 पाई पूरा ले लिया कि जिस भी थीटा के लिए 2 आएगा वो वहां पर मैं प्लॉट कर दूंगा। अब देखिए, ये है प्रारंभिक रेखा, इनिशियल लाइन। थीटा की जो वैल्यू होती है, इसका मतलब प्रारंभिक रेखा को कितने डिग्री घुमाया और मूल बिंदु से कितनी दूरी पर काटा। थीटा जब 0 होगा, cos 0 1 होता है, थीटा 0, cos 0 1, 1 + 1 2, तो r 2 का मतलब मूल बिंदु से 2 दूरी। थीटा 30, थीटा 45, थीटा 60, 120, 150। थीटा जब 30 हुआ, स्टूडेंट, थीटा जब 30 हुआ, cos 30 कितना होता है, √3/2, यानी 1.73/2, 0.86। थीटा जब 45 हुआ, ये हुआ 0.7, 1 + 0.7 इज 1.7। थीटा जब 60 हुआ, cos 60 आधा, 1 + आधा 1.5, 90, cos 90 0, 1, cos 90 0, 1 + 0 इज 1। cos 120, cos 120 क्या होता है, cos 180 - 60 माइनस cos 60 माइनस आधा, और 1 - आधा इज आधा, मूल बिंदु से आधा दूरी। cos 150, cos 180 - 30 माइनस cos 30 माइनस √3/2 माइनस 0.86, 1 - 0.86 इज 0.14, एंड cos पाई, ये रहा पाई, इज -1, 1 - 1 इज 0। तो ये रहा आपका कर्व। और मजे की बात है, cos थीटा इज सेम एज cos -थीटा, cos थीटा इज सेम एज cos -थीटा। तो जैसा ऊपर बिल्कुल वैसा ही कर्व नीचे, थीटा बराबर 0 पे ऐसा, थीटा बराबर पाई पर ऐसा। तो ये आपका बनता है कार्डियोइड। थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर पाई, कार्डियोइड ये कर्व है। और जिस प्रकार ये कर्व बना है, सभी कर्व हमें ऐसे ही बनाने हैं।
ध्रुवीय निर्देशांक में परिवर्तित करके मान ज्ञात करें। जी ये देखिए, इवेल्युएट बाय चेंजिंग इनटू पोलर फॉर्म। वहां बोला नहीं जाएगा, बट अगर आपको लगे हो सकता है केवल एक ही वैल्यू दे दे कि इस इंटेग्रल की वैल्यू क्या है, डायरेक्टली पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ऐसा भी हो सकता है। अब आप देखें, मैं एक कर्व बनाने वाला हूं, यहां x, ये x की लिमिट है जो y की शक्ल में है, x बराबर y से x बराबर a, तथा y बराबर 0 से y बराबर a। यहां x कहां से कहां तक है, यहां पर x बराबर y से x बराबर a है और y बराबर 0 से y बराबर a है। तो ये रहा जो आपकी चर वाली लिमिट है, उसका यूज करके डायग्राम बना रहे हैं। x बराबर y, x बराबर a, इस पूरी लाइन में x बराबर a है और यहां x और y बराबर। अब एक्चुअल लिमिट में आ रहा हूं मैं, y कहां से कहां तक जा रहा है सर, y जा रहा है 0 से लेकर y बराबर a तक, y जा रहा है y बराबर 0 से y बराबर a, इसके बीच में सारा एरिया, y बराबर 0 से y बराबर a, इसके बीच में आपका कौन सा एरिया है, y बराबर 0 से y बराबर a, x बराबर y के आगे, x बराबर a से पीछे, ये आपका एरिया है। पहले तो ये समझे कि आपका एरिया ये है, पोलर फॉर्म में तो बाद में कन्वर्ट करेंगे। पहले समझें जो गिवन लिमिट है, दी हुई लिमिट आपको इस एरिया के बारे में बता रही है। दी हुई लिमिट आपको इस एरिया के बारे में बता रही है। अब आपको बोला है इसको पोलर फॉर्म में चेंज करें। अब पोलर फॉर्म में चेंज करने का मतलब, ये डायग्राम आपने पोलर फॉर्म में बनाया होगा। अब पोलर फॉर्म में कैसे बनाया होगा, यानी इस प्रारंभिक रेखा को घुमाने वाले हो, थीटा आपने 0 पुट किया होगा तो r की वैल्यू ये आई होगी, तभी ये बाउंड्री ऐसी बनी है। जैसे यहां पर बाउंड्री कैसे बनी, थीटा चेंज करते गए, r चेंज होता गया, r की वैल्यू आती गई और उनको ज्वाइन कर दिया एंड में। थीटा चेंज करते गए, थीटा ये लगाया तो r ये आया, थीटा ये लगाया तो r ये आया, थीटा ये रखा तो r ये आया, इस थीटा के लिए 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 r ये आया, इस प्रकार, और बाद में सबको ज्वाइन कर दिया। थीटा बराबर, और ये क्या है, y बराबर x लाइन, इस लाइन पे क्या एंगल होता है, y बराबर x लाइन में क्या एंगल होता है, y बराबर x लाइन में एंगल क्या होता है, कोई बताएगा? बिल्कुल सही, y बराबर x लाइन में dy बाई डी एक्स बराबर 1 होता है। dy बाई डी एक्स बराबर 1 का मतलब dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप, tan थीटा बराबर 1 यानी 45। ये आपको 45 दे रखा है, तो थीटा 0 से 45 तक जा रहा है। 10 आया होगा तो ये वैल्यू आई होगी, तभी उनको ज्वाइन किया। 20 आया होगा तो ऐसी, 30 आया होगा ये, 40 आया होगा ये, 50 आया होगा ये। तो थीटा बराबर 0 पे ये वैल्यू, थीटा बराबर 10 पे ऐसी वैल्यू, थीटा बराबर 20 पे ऐसी वैल्यू, थीटा बराबर 30 पे ऐसी वैल्यू, थीटा बराबर 40 पे ऐसी,
और थीटा बराबर 45 पे ये वैल्यू आई होगी और ये आपका एग्जैक्ट एरिया होगा। तो थीटा जा रहा है 0 से 45 और आर हर बार जो आपका एरिया है वो यहां 0 मतलब मूल बिंदु से लेकर ऊपर इस लाइन तक घिरा है। आपका जो एरिया है वो इस मूल बिंदु के आगे आगे और इस लाइन से पीछे पीछे है। अब देखिए आपका सारा एरिया कहां है, हर बार r बराबर 0 का मतलब मूल बिंदु से 0 दूरी से लेकर इस लाइन तक की दूरी तक जा रहा है। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे ही मैंने कहा थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 45, अब आपका सारा एरिया ये आ गया है। जैसे वहां पर x की लिमिट बोलते थे x बराबर 0 से, जब मैं बोलता था x बराबर 0 से 1 तो कहते नहीं स्वर्ग से लेके पाताल तक का सारा एरिया आ गया। तो वैसे ही थीटा 0 से 45 बोलने का मतलब ये सारा एरिया। अब थीटा 0 से 45 के बाहर नहीं जाना है, ठीक है सर नहीं जाएंगे। अब आपको बोल दिया 0 से 45 तक तो है, यानी आपका सारा एरिया इसके बीच में है। बट जब थीटा 0 है तो मान लो ये है, थीटा मान लो 10 पर आपकी वैल्यू यहीं तक रुकी है, 20 पर मान लो यहीं रुकी है, 40-30 पे मान लो ये रुकी है, 40 पे ये रुकी है, 45 पे ये, तो आप इसको ऊपर से ऐसे बंद कर दोगे। तो आप कहोगे भाई सर मेरा एरिया तो सिर्फ इतना बच गया, तो आपका एरिया सिर्फ इतना ये ब्लैक वाला बच जाएगा। आर ने वहां आपको बोला कि 0 से ए तक कवर हो रहा है, यही आपको कहा जाए थीटा बराबर 0 से 45, तो आप कहोगे सर इसके बीच का सारा एरिया खुला हुआ है। थीटा 0 से 45 बोलने का मतलब इसके बीच का ये सारा बाहर तक पूरा। और कभी आपको हो सकता है बोले r बराबर 1, ये मान लो r बराबर 1, अरे हर थीटा के लिए r बराबर 1 आ रहा है, यहां से एक दूरी, यहां से एक दूरी, r बराबर 1 से r बराबर 2, तो आपका सिर्फ एरिया इतना बचता। तो आपका सिर्फ एरिया ये बचता। अगर r बराबर 1 से r बराबर 2 की बात करता तब आपका एरिया ऐसा बच जाता। हो सकता है अब जैसे इस बार क्या बोला हुआ है, थीटा बराबर 0 से 45, जैसे थीटा 0 से 45 बोला तो आपने कहा सर ये वाला सारा एरिया अपना है, जब तक ऊपर में से बंधेंगे नहीं। अब r बराबर 0 से बोलने का मतलब है यहीं से शुरू है, यहां से शुरू एरिया, हाँ सर यही तो एरिया था पूरा। और ऊपर आप जब भी कोई वैल्यू पुट करते गए तो r आपका यही आता गया, सीधे सीधे बिंदु, ये लाइन आ गई, ऊपर की बंदिश ये है, सर इसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है फिर हमने ऐसे कवर किया। अब वो तो जो हमारा एरिया है वो बताएगा मुझे कहां तक चलना है, तो आप इसके आगे नहीं आए तो आपका एरिया ये हो गया। सो कुछ ऐसा अगर आप ध्यान से देखें, वो तो डिपेंड करता है, थीटा बताने से आपने बताया मेरा सारा क्षेत्रफल इसके बीच में है, जब आपने बोल दिया मेरा सारा क्षेत्रफल इसके बीच में है तो r बताता है कि अब कहां से लेकर इस क्षेत्र के बीच में, तो अब इसके बाहर तो सोचना नहीं है, अब कहां से लेकर कहां तक का, मतलब मूल बिंदु से कितनी दूरी तक है। तो अब यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, थीटा जा रहा है 0 से 45 और r जा रहा है 0 से दिस लाइन। अब इस लाइन में r क्या है ये क्वेश्चन है मेरा, और x क्या है, r cos थीटा होता है, x होता है r, ये लाइन कौन सी, x बराबर a, x बराबर a का मतलब r cos थीटा बराबर a, r का मतलब a सीकेंट थीटा। ध्यान से देखिए r बराबर a सीकेंट थीटा, नॉट माई पॉइंट। तो थीटा जा रहा है 0 से 45 और r जा रहा है 0 से लेकर कहां तक, इस लाइन तक, और ये लाइन क्या है, r बराबर a cos थीटा।
तो थीटा रन्स फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 एंड आर रन्स फ्रॉम 0 टू ए सीकेंट थीटा। सर ऊपर क्या है? ऊपर है x बटा x बटा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स डी वाई, और डी एक्स डी वाई का मतलब डी आर डी थीटा, और आर स्क्वेयर से सर आर स्क्वेयर कैंसिल होगा। अच्छी बात है। कॉस थीटा का समाकलन सर क्या होता है? देख लो क्या होता है। आर के लिए समाकलन करा, कॉस थीटा तो बाहर, डी आर का बन गया आर, ए सीकेंट थीटा कॉस थीटा इंटू ए सीकेंट थीटा, ए पाई बाय 4। वृत्त आर बराबर ए कॉस थीटा के क्षेत्र पर इस वृत्त दिश के क्षेत्र पर, इस वृत्त के क्षेत्र पर आपको इसका मान निकालना है। ऑलरेडी डी आर डी थीटा दिया है, कुछ नहीं करना है, बस ये मुझे लिमिट बता देगा। ये मुझे अब लिमिट बताने वाला है और आपको लिमिट करना है। और कॉस थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है। ए को मैं थोड़ी देर के लिए भूल रहा हूं, ए को 1 ही मान लेता हूं। कॉस थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू 1। जितने सर्कल बनाओगे उतना अच्छा आंसर, उतना एग्जैक्ट ग्राफ। हाफ रेडियस 1 रेडियस, बट मैं हाफ से कम रेडियस बनाता नहीं नॉर्मली। थीटा 0, कॉस 0 1, तो आर बराबर 1, यानी एक दूरी। थीटा 30, 45, 60, 90। कॉस 30 कितना होता है सर? √3/2 सर 0.86। कॉस 145, कॉस 45 सर 1/√2 सर 0.7। कॉस 60 आधा, कॉस 90 सर 0। 90 पे आके देख लो, 90 वैल्यू आ रही है, 90 पे ये घुस जा रहा है, 0 हो जा रहा है। एंड कॉस थीटा इज सेम एज कॉस माइनस थीटा। जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, यानी ये कर्व ऐसा बना है बेसिकली। और जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, ऐसा कुछ। यानी थीटा जा रहा है 0 से 90, 0 से स्टार्ट हुआ और 90 पे खत्म। और जैसा ऊपर, सुन लीजिए, जैसा ऊपर वैसा नीचे, 0 से -90। तो आपकी जो एक्चुअल लिमिट आई -90 से 90 तक आ गई। ध्यान से, आपकी एक्चुअल लिमिट -90 से घूमती हुई पूरी 90 पे आ गई। और आर आपका कहां है सर? हर बार आर यहां से, एरिया देखो ये पूरा है, 0 से लेकर ऊपर हर बार सर्कल तक। आर बराबर 0 से सर्कल, किसी भी एंगल पे चले जाओ, 0 से -90 तक कोई भी एंगल ले लो, 0 से -90 तक कोई भी एंगल ले लो सर, आपका हर बार ऊपर किससे घिरा हुआ है? ऊपर सर्कल द्वारा घिरा है। ऊपर किसके द्वारा घिरा है? इस सर्कल द्वारा घिरा है। सो क्या है? थीटा जा रहा है -90 से 90 और आर जा रहा है 0 से सर्कल, और सर्कल तो ये रहा।
-90 से 90। तो जैसे ही आपने -90 से 90 बोला तो आपने एक तरह से एग्जामिनर को बोल दिया, एग्जामिनर ये मेरा एरिया सारा ये रहा। अब आर बताना था, आपने कहा रुक जा भाई, अब आर सुन, थीटा जब 0 पुट कर रहा है तो ये रहा, थीटा जब 30 पुट कर रहा है तो ऐसा, 45 पुट कर रहा है ऐसा, 60 पुट कर रहा है ऐसा, 70 पुट कर रहा है ऐसा, 90 पुट कर रहा है ऐसा। तो आपने कहा ठीक है, ये भी 0 से स्टार्ट है, ये भी 0 से स्टार्ट, तो देखो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं बट एंगल चेंज होता जा रहा है, ये चेंज होता जा रहा है, यहां पर उतनी उतनी वैल्यू बस हर बार ऊपर इससे द्वारा, मगर यहां से स्टार्ट है सर। उसी प्रकार थीटा जो मर्जी पुट करो आप, ऊपर द्वारा इस सर्कल द्वारा रुक जा रहा है। आप थीटा कुछ भी चेंज कर लें -90 से 90, आप थीटा -90 से 90 कुछ भी चेंज कर लें, आपकी वैल्यू हर बार ऊपर सर्कल द्वारा घिरी है। तो r बराबर 0 से इस बाउंड्री द्वारा, और ये बाउंड्री सर्कल है, r हर बार 0 से बाउंड्री, क्योंकि ये कर्व ऐसे चलता है, ये कर्व क्या है, ध्रुवीय रूप है। ध्रुवीय रूप का मतलब पहले आपको बताना है r कहां से, थीटा कहां से कहां तक है। थीटा बताता है मतलब आपका कर्व हमेशा किसके बीच में देखना है, और r का मतलब किस क्षेत्र से कहां तक का घिरा हुआ है। तो हर बार 0 से आगे आगे देखिए आपका पूरा एरिया 0 से लेके कर्व तक का घिरा हुआ। कार्डोइड r बराबर a1 प्लस कॉस थीटा के प्रारंभिक रेखा से ऊपर वाले क्षेत्र पर r² कॉस थीटा का समाकलन कीजिए। अच्छा इंग्लिश में, सॉरी ये तो क्वेश्चन इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। इंटीग्रेट r² कॉस थीटा, इंटीग्रेट r² कॉस थीटा ओवर एरिया ऑफ कार्डोइड। इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट दिस, इंटीग्रेट दिस ओवर एरिया ऑफ कार्डोइड, और यहां पर कार्डोइड अबव इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन के ऊपर, प्रारंभिक रेखा से ऊपर वाले क्षेत्र पर इसको समाकलन करना है। और अब लिखेंगे वो r, जो एक स्टूडेंट ने कहा था ना उस समय तो स्टूडेंट dr d थीटा दिया हुआ था, बट इस बार नहीं लिखा, तो आप dr d थी, क्योंकि ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। वहां तो ऑलरेडी dr d थीटा देने का मतलब वो r² के अंदर ही r इन्वॉल्व था। अब यहां पर कार्डोइड, और आपको पता है कार्डोइड तो आप बना चुके हो, अब मुझे बनाने की जरूरत नहीं। थीटा 0 से लेकर थीटा बराबर पाई, तो थीटा जा रहा है 0 से पाई और r जा रहा है हर बार 0 से लेकर यहां से ये पूरा एरिया 0 से कार्डोइड। तो थीटा जा रहा है 0 से पाई और r जा रहा है 0 से लेकर कार्डियोइड। अब वो समाकलन करते रहिएगा, जस्ट मैंने लिमिट बतानी थी, मैं सिर्फ ये बताना चाहता था इस r/dr, इसलिए मैंने ये करवा दिया। सो इस प्रकार से आप करेंगे, ये आज आपका डबल इंटीग्रेशन समाप्त हुआ। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर डबल इंटीग्रेशन।